नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आइए सानहे सियालकोट के आफ्टर शॉक्स का जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले तो इंसानियत का कत्ल हुआ, एक गैर मुल्की शरीफ इंसान मारा गया, एक औरत नाहक बेवा हुई और बच्चे यतीम होकर बाप की शफकत से महरूम हो गए। इस्लाम की बदनामी हुई। पाकिस्तान तशद्दुद पसंद और इंसानियत से नाबाल मुल्क के तौर पर मशहूर हुआ, और जो पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हैं वो किस मुँह से इस जुल्म व बर्बरियत की सफाई देंगे, उल्टा शर्मनावत से मुंह फेरते हुए नजर आएंगे। तमाम दुनिया आलम में पाकिस्तान का इमेज 3 सालों से काफ़ी बेहतर हो चुका था, जिसे इस वाक़या ने पल भर में बुलडोज करके रख दिया। गैर मुल्की सियाह जो पाकिस्तान विज़िट पर आना शुरू हुए थे, अब यकीनन उनका रुख और एशियाई ममालिक की तरफ हो जाएगा। मुख्तलिफ़ तंजीमों के हवाले से जो फंड्स इंटरनेशनल लेवल पर यूएनओ की तरफ से तरक्की पजीर ममालिक को दिए जाते हैं, यकीनन ये वाक़या उस पर भी असरअंदाज होगा। मुआशी तौर पर देखा जाए तो इस वाक़या ने पाकिस्तानी सनत और तजारत पे न सिर्फ मनफी असर डाला है, बल्कि कई सालों तक ना मिटने वाला स्याह धब्बा लगा दिया है, जिससे मईशत इंतहाई निचली सतह तक जा सकती है। हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया को अपनी मार्केट चमकाने का मौका मिल गया, जिसे पहले लोग मुंह भी नहीं लगाते थे, और उसने हमारी इंतहा पसंदी की आड़ में एडवर्टाइज़ करना भी शुरू कर दी है। फैक्ट्री बंद, जो आर्डर तैयार थे वो अरसाल ना हो सके, और जो ज़ेर तकमील थे वो मुकम्मल ना हो पाए, और जो आने वाले थे वो रास्ता में ही रुक गए। तमाम वर्कर्स घर बैठकर मक्खियाँ मारने पर मजबूर। अब मकामी और आलमी सतह पर नुकसान का अंदाज़ा देखा जाए तो अरबों रुपए में पहुंच जाएगा, और बदनामी इसके अलावा मुकद्दर में आई। मगर नाज़रीन, इन इंतहा पसंद तबका के कुछ लोग, अगरचे वो गैर मारूफ हैं, अभी भी सोशल मीडिया पर इस वाक़या के हक़ में बोलते हुए नज़र आते हैं और कहते हैं, एक मुनकर ही तो मारा है और उसकी लाश जलाई है, हम तो हर किसी को मारने का इख्तियार रखते हैं। थैंक्स टू वॉच एंड लिसन दिल दरिया टीवी।